विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, सम्राट अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? तो सम्राट अशोक ने आपकी श्रीनगर की स्थापना की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, श्रीनगर की स्थापना की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, विद्युत धारा की इकाई किस यंत्र से नापी जाती है? यानी विद्युत धारा की इकाई को किस यंत्र से नापा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एम्पियर से नापा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी एम्पियर से नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से कौन जाना जाता है? आधुनिक युग की मीरा के नाम से कौन जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, बार बार कंपटीशन के एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, राजा राम मोहन राय को ही भारतीय जागृति जनक का कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? यानी कि किस युद्ध के दौरान अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कलिंग के युद्ध में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो सिकंदर महान की मृत्यु आपकी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, बेबीलोन में हुई थी इनकी मृत्यु। इनकी उम्र 33 उम्र की आयु में हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति का कहाँ पर हुई थी? यानी भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति आपका बोध गया में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश के संस्थापक हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्री गुप्त वंश के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? यानी आगरा नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? यानी भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागार्जुन जी को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, नागार्जुन जी को। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था? यानी चंद्रगुप्त के मौर्य के शासनकाल में चाणक्य को उन्होंने क्या बनाया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री बनाया था। यानी कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? यानी कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, बार बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा लोथन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, लोथन में ये बंदरगाह स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पशुपालन वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर बनाया गया था? यानी कि भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर बनाया गया था? पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंडुचेरी में भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, विश्व में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? यानी कि विश्व में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नार्वे में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है,
सात टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो सात टापुओं का शहर आपका मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, मुंबई को कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।